नमस्कार, कनक खुशी न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आज की ताज़ा खबरें कनक खुशी न्यूज़ चैनल पे। डॉक्टर अतुल लमसंगी की ओर से हिंगना नगर पंचायत के उपचुनाव में 76.03 मतदान हुआ। आज होंगी तहसील कार्यालय में मतगणना। नगर पंचायत हिंगना के धनकरपुरा वार्ड क्रमांक 10 के नगर सेवक पद के लिए शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। कुल 439 मतदाताओं ने से 335 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस प्रकार कुल 76.03% मतदान दर्ज किया गया। मतों की गिनती 21 जून यानी रविवार को हिंगना तहसील कार्यालय में होंगी, जिसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रूपाली अजय बुदे तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ के अलकेश दुबे चुनाव के मैदान में खड़े हैं। वार्ड नंबर 10 से उपवर्गीकरण के खिलाफ संविधान चौक में इकट्ठा हुआ जनसैलाब। हजारों की तादाद में पहुंचे जनता। उपवर्गीकरण की फडणवीस सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुसूचित जाति समूह के उपवर्गीकरण के खिलाफ शनिवार को सिटी में असंतोष भड़क उठा। विदर्भ भर में हजारों सामाजिक कार्यकर्ता अभूतपूर्व रूप से इकट्ठा हुए। अनुसूचित जाति समूह की सभी 59 जातियों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन संयुक्त विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। संविधान चौक पर एक बार फिर सरकार के अन्यायपूर्ण निर्णय का खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। हजारों समाज बांधवों ने बिना किसी आधार से जाति समूह के बीच संघर्ष भड़काने वाले इस प्रकार के कदम को सर्वसम्मति के विरोध किया। सभी ने उपवर्गीकरण के इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की अपील भी की। समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो गंभीर असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। दीक्षाभूमि के पास लोकतांत्रिक साहित्यकार अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा से शुरू हुआ यह मोर्चा संविधान चौक पर आकर समाप्त हुआ। इसमें लगभग 25,000 समाज बांधवों ने भाग लिया। मोर्चे में उपवर्गीकरण को तत्काल रद्द करने और इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई। नीट एग्ज़ाम में नागपुर के लड़के को अबू धाबी दुबई का सेंटर मिला है। ये खबर की 48 घंटे में ही खुली है पोल। एनटीए का कहना है कि नीट यूजीसी की तारीख 21 जून को किए जाने वाले बाद छात्र में खुद अबू धाबी एग्ज़ाम सेंटर चुना गया था। इसके अलावा 2 बार यह चेक भी किया गया कि एग्ज़ाम सेंटर अबू धाबी में है। एजेंसी ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से पूरी जानकारी देते हुए कहा कि एनटीए वेब एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड से पता कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे शनिवार को हुआ। पेपर लीक की घटनाओं को लेकर छात्रा और सीजेपी समर्थक बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि अब तक सरकार जवाबदेही नहीं है। धरना जारी रहेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस उनका धरना खत्म करवाने के प्रयास में लगी थी। आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रखा गया। शाम होते ही प्रदर्शन स्थल के लाइट भी बंद कर दिए गए, जिससे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, इनमें बड़ी संख्या में महिला शामिल है, अंधेरे में बैठने को मजबूर हो गए। सीजीपी ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन से तुरंत बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं बहाल करने की अपील की। संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और मूलभूत जरूरतों की कीमत पर नहीं हो सकती। एससी, ओबीसी,
के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए डोमिसाइल अनिवार्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रक्रियाओं को केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग के महत्वपूर्ण बदलाव किया। इन नियमों के अनुसार अब छात्रवृत्ति आवेदन के समय अधिवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं रहेगी। इस निर्णय से दस्तावेजों की पूर्ति का बोझ कम हो गया है और दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने वाले हजारों छात्रों सीधा लाभ मिलेगा। मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का लाभ हर जेईई की तैयारी करने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, जिसका नाम वैधवी सुनील गुलगे, उम्र 17 साल। वो जेईई की पढ़ाई के तनाव से परेशान होकर आत्महत्या कर दी। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने अंग्रेजी में एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें मां से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह पढ़ाई का तनाव सहन नहीं कर पा रही है। यह हृदय विदारक घटना वाटोड़ा थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना परिसर में सामने आई, जो 12वीं कक्षा की छात्र थी और जेईई परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पुलिस के अनुसार वैधवी की मां वंदना गुलगे सिलाई का काम करती है। बेटी के इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने उसे कोचिंग भी लगाई थी। पिछले कुछ समय वे वैधवी पढ़ाई से पढ़ते दबाव में कारण तनाव में लगी आ रही थी। शुक्रवार की शाम वंदना काम के सिलसिले में घर से बाहर गई। उस समय वैधवी ने घर पर पढ़ाई कर रही थी। मां के जाने के कुछ देर बाद उसने कमरे में लोहे के हुक से साड़ी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। धन्यवाद। आप देख रहे थे कनक खुशी न्यूज़ चैनल। कनक खुशी न्यूज़ चैनल पे हर दिन देखिए ताज़ा खबरें हिंदी और मराठी में, और सब्सक्राइब कीजिए कनक खुशी न्यूज़ चैनल, और अपने दीजिए कमेंट्स भी कनक खुशी न्यूज़ चैनल के लिए।